Hello everyone, welcome back to our new lecture. This is going to the atoms and molecules, lecture number 3 by Shreyansh Bhaiya. Let's go forward. आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? Let's see the topics. First, what are molecules? Atomicity. Molecules of elements क्या होता है? Molecules of compounds क्या होता है? उससे पहले लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ प्रीवियस लेक्चर. जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था लाइक कैलकुलेटिंग एटॉमिक मासेस कैसे कैलकुलेशन इनकी करनी है. उसके बाद IUPAC का रोल ऑफ IUPAC. ठीक है, एटॉमिक मासेस एक बार कैलकुलेशन करके आपको बताता हूँ. फॉर एग्जांपल हमारा है क्विक लाइम. ठीक है, क्विक लाइम का आपको एटॉमिक मास बताना है. क्विक लाइम का केमिकल फार्मूला क्या होता है? CaO. ठीक है, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40U, ऑक्सीजन का होता है 16U. तो क्विक लाइम का टोटल एटॉमिक मास होगा 56U, 40U प्लस 16U. इसको यार ये अच्छा सा चलता है. लेट्स गो. फर्स्ट थिंग, व्हाट इज एन एटम? एटम क्या होता है? An atom is defined as the smallest particle of an element which may or may not be capable of free existence. ये लाइन आपको रिमेंबर होना चाहिए. It is the smallest particle that takes part in a chemical reaction. ये सबसे छोटा पार्टिकल है जो एक केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है और ये उसका मे और मे नॉट बी केपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस. वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है या फिर फ्रीली एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है. ठीक है, एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो अराउंड इस टाइप का एक होता है. ठीक है, लेट्स गो. अभी बात आती है हमारे मॉलिक्यूल में. मॉलिक्यूल का सिंपल सा एग्जांपल देख लो. H2O. H2O क्या होता है? वाटर का एग्जांपल. ठीक है, रिमेंबर वाटर का एग्जांपल होता है. मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल इज इन जनरल ग्रुप ऑफ 2 or more atoms that are chemically bonded together. It is tightly held together by attractive forces. सिंपल देख लो, 2 और ज़्यादा एटम्स केमिकली जब बॉन्डेड होते हैं वो एक अट्रैक्टिव फोर्सेस के द्वारा मतलब टाइटली बंधे होते हैं. उसको हम मॉलिक्यूल बोलते हैं. या फिर सिंपली हम मॉलिक्यूल को सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड दैट इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. एटम का may or may not have independent existence है. यहाँ पे it is capable of independent existence and shows all the properties of that substance. वो substance की सारी properties दिखाएगा. ठीक है, सिंपल भाषा में बोले atoms of the same element or of different elements can join together to form molecules. ये एक एटम. ठीक है, ये सब मिलके एक मॉलिक्यूल बनेगा. एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच कुछ डिफरेंस देख लो पहले. एटम्स होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल्स होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट. थोड़ा सा इधर स्लाइड में मिस्टेक हो गया. स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड और एलिमेंट. यहाँ पे डिफरेंस के लिए बोला है, इसलिए वो मतलब एलिमेंट का पार्ट इंक्लूड नहीं किया. इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट और ए कंपाउंड. एटम्स इट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इट कैन ऑलवेज एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. मॉलिक्यूल्स का एटम के पास केमिकल बॉन्डिंग नहीं होती, उनके पास केमिकल बॉन्डिंग होती है. ठीक है, वो उनके पास प्रॉपर्टीज़ का मैटर होता है. उनके पास मे और मे नॉट हैव प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर. वो फर्दर डिवाइड नहीं होंगे और दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ मोनो एटॉमिक एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स. ये आपको याद रखना है. एटॉमिसिटी, द नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट. ये एटॉमिसिटी का सिंपल डेफिनेशन है. क्वेश्चन जब जाएगा ये देख लो. आर्गन मोनो एटॉमिक मतलब आर्गन को स्टेबल फॉर्म में आने के लिए एक ही एटम की ज़रूरत पड़ती है. हीलियम का भी वही जैसे आर्गन का. ऑक्सीजन के लिए देखो, ऑक्सीजन के लिए 2 एटम, हाइड्रोजन के लिए 2 एटम, नाइट्रोजन के लिए 2 एटम, क्लोरीन के लिए 2 एटम. फॉस्फोरस देखो, फॉस्फोरस के लिए 4 एटम चाहिए स्टेबल होने के. सल्फर के लिए 8 एटम. सोडियम Na प्लस, आयरन Fe प्लस, सोडियम Al का 3+ होता है साइन चार्ज जो भी. बट
इन लोगों को स्टेबल फॉर्म होने के लिए बस एक ही एटम चाहिए, ठीक है, डोंट फॉरगेट इट। उसके बाद देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट क्या होता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट मीन्स 1, 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एक्सिस्टिंग एज वन स्पीशीज इन द फ्री स्टेट। ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट? इट मीन्स 1, 2 और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट एक्सिस्टिंग एज वन स्पीसीज। एक स्पीसीज होगा फ्री स्टेट में, ठीक है। उनके दो टाइप्स है मेनली, मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल जैसे नोबल गैसेस जैसे कि हीलियम, नियॉन एटसेट्रा एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स, जो कि हीलियम, नियॉन, आर्गन आपने पढ़ा है। हेंस देयर मॉलिक्यूल्स आर मोनोएटॉमिक। द सिंबल्स फॉर द मॉलिक्यूल्स एंड स्टोन आर सेम। सिंबल शायद होगा, देखो ये क्या होता है कि नोबल गैसेस जो है ना, इनका ये इनको बोला जाता है इनर्ट गैस या फिर नॉन रिएक्टिव गैस। दीज गैसेस आर आवर नॉन रिएक्टिव गैसेस। सिंपल जैसे आपके क्लास में कोई ना एक इंट्रोवर्ट बच्चा होगा ना, ये सिंपल इंट्रोवर्ट पर्सन है, इंट्रोवर्ट गैस। नॉबल मतलब आपका एक इंट्रोवर्ट बच्चा, इंट्रोवर्ट गैस, किसी से बात नहीं करेगा, किसी से रिएक्ट नहीं करेगा, सिंपल सी बात है, ये समझ लो आप। मोनोएटॉमिक है। उसके बाद डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का होता है। इन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एग्जिस्ट टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल, देयरफॉर रिप्रेजेंटेड बाय H2, इट्स अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। यार देखो ये आपका होता है वाटर का स्ट्रक्चर H2O। H2O इसका फॉर्मूला है, ठीक है। सॉरी शायद मुझसे गलती हो गई, हाँ शायद H, ठीक है। H2O आपका वाटर का फॉर्मूला है, ठीक है, ये समझ लो। मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन में H2O होता है, ठीक है। यहाँ पे H के पास 2 एटम्स है, ठीक है, तो उन्हें हम डायटोमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। सॉरी मतलब दो मॉलिक्यूल्स हैं। Similar molecules of chlorine, nitrogen, etc. diatomic and represented by O2, Cl2, N2। ये O2, Cl2, N2 ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना, सिंपल बात है, इनके पास 2 एटम्स है, फिर 2 मॉलिक्यूल्स है। टोटल मॉलिक्यूल जनरेशन कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड 2H। 2H अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो अनबॉन्डेड होगा, वो केमिकली बॉन्डेड एक साथ नहीं है। ये देखो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, इट मीन्स 2 or more atoms of different elements combined together in a definite proportion by mass to form a species that can exist freely। क्या बोलता है? मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड मीन्स 2 or more atoms of different elements, 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के क्या होता है? कंबाइन होता है डेफिनेट प्रपोर्शन बाय मास टू फॉर्म अ स्पीशीज दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली। Molecules of an element, molecules of compound can be diatomic, triatomic, tetraatomic, pentaatomic, बहुत सारे टाइप्स होंगे। डायटोमिक कैसे होगा? आपका HCl, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन है, ऑक्साइड है, वाटर H2O। यहाँ पे देखो 3 मॉलिक्यूल्स है, 2 एटम्स हाइड्रोजन, 1 एटम ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड में भी वो एक एटम कार्बन का, 2 एटम आपके ऑक्सीजन डाइऑक्साइड, सल्फर का भी वही, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, मतलब 4 मॉलिक्यूल, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 4 हो। NH3 नाइट्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 3, हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 2। Thus we may conclude that the smallest part of which the matter is made up of can be atoms or molecules। The properties of the substance are therefore the properties of, जो भी सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज होगा, सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ होगा ना, सब्सटेंस के जो प्रॉपर्टी में होगा वही एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का भी प्रॉपर्टी में आपका होगा। ये आपको शायद समझ गया, उसका प्रॉपर्टी होगा। कोई आपका अगर डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ऑफ कोर्स पूछ सकते हैं, मैं आपको कभी भी रिप्लाई दे सकता हूँ। The properties of the substance are therefore the properties of the atoms or molecules depending upon whether the basic units from which the substance is made up of are
एटम्स और मॉलिक्यूल्स, बेसिक यूनिट्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स ही ओके होते हैं। आपको यार ये रिमेंबर कर लो, मॉलिक्यूल्स ऑफ सम कंपाउंड, ये मतलब फिक्स है। हाइड्रोजन का आप अगर आप मापोगे, दो 2U इज टू ऑक्सीजन का कितना होता है 16, 1:8। नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 3। ये ना कुछ मतलब फिक्स्ड रेशियो। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन का आपका 12, इसका आपका होगा 8 इंटू 2 16, 32। 4 से कट करोगे 3:8, 3:8 रेशियो। कैसे होता है देखो, कार्बन का जो एटॉमिक मास है, कार्बन का एटॉमिक मास अपन में ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है आपका, यहाँ पे 2 है तो 16 इंटू 2 32, 32। यहाँ पे कार्बन का 12 है, 12/32। यहाँ पे होगा 3/8, जो कि आपका 3:8 होगा, ठीक है। चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस, लेट्स गो क्वेश्चन टाइम। किसके पास सबसे लोएस्ट एटॉमिसिटी है, देखो देखो तो आर्गन का मैंने आपको पहले बता दिया, ये भाई आपका है इंट्रोवर्ट वाला बंदा, हमारा इनर्ट गैस या फिर नोबल गैस, इसके सबसे लोएस्ट होगी, ठीक है। आर्गन का आपका क्या है, आर्गन का 1 है, ऑक्सीजन का 2, फॉस्फोरस का 8 है, फॉस्फोरस का 4, सल्फर का 8 है। तो आर्गन इज द आंसर, लोएस्ट एटॉमिसिटी। चलो नेक्स्ट, वही देखो आर्गन आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये रहा आपका आर्गन आंसर। उसका तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट है, किसके पास हाईएस्ट है। देखो फॉस्फोरस का आपका 4 था, सल्फर का 8 है, हीलियम के पास 1 है, ऑक्सीजन के पास 2 है। तो आवर आंसर इज ऑफ कोर्स सल्फर, ठीक है। सल्फर आपका आंसर है। तो डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल, तो यहाँ पे बहुत सारे आपके डिफरेंसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको आंसर साइड में बोला भी था, देखो एक डिफरेंस बोला है ना, देखो यार ऐसा मत लिखना कि एटम स्टार्ट हुए थे एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट हुए थे, यार यहाँ पे आपको मार्क नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसे ऐसे आपने बुद्धि मत खटाना, ठीक है। सिंपल सी बात है, एटम्स लिखोगे, एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड, ठीक है। नो इश्यूज, आप ये देख लेना। रेशियो बाय मास ऑफ वाटर, अभी देखो कैलकुलेट कैसे करना है। 2:16 हुआ H2, तो 1:8। आपका आंसर ये रहा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। अभी देखो आइडेंटिफाई, क्या करेक्ट बोला है या इनकरेक्ट, करेक्ट बोला है। देखो मॉलिक्यूलर स्मॉलेस्ट पार्ट, ये तो आपका एटम होगा ना, ये तो इनकरेक्ट है आपका। एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ, ये आपका करेक्ट है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट मीन्स 1 or 2 more एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये आपका एलिमेंट होगा, यहाँ पे कंपाउंड लिखा है। मॉलिक्यूल इज इन जनरल ग्रुप ऑफ 2 or more एटम्स दैट आर नॉट केमिकली बॉन्डेड, यहाँ पे दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज द आंसर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। लेट्स एंड दिस लेक्चर। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में आपका पूछ सकते हैं डाउट, ठीक है। And don't appreciate to give your feedback. I'm always there to read your comments. Tada, bye bye, till then, take care.